साथियों नमस्कार। आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना लेके आए हैं। नेवी इनसेट एग्जाम 2024 उसका रिजल्ट आ चुका। आपने हाल ही में देखा फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर का। उससे संबंधित एक नई सूचना आप सभी के बीच में लेकर आए हैं। तो जो भी विद्यार्थी इसमें पास हो चुके हैं या फिर नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, भाई गौर से देखना है, गौर से आपको समझना है, क्योंकि आपको आने वाली जो परेशानियां हैं उससे हम पहले अवगत कराने वाले। साथ ही साथ आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपको आगे क्या करना है। एग्जाम तो आपने क्रैक कर लिया, लेकिन आगे जो फाइनल सिलेक्शन आपको लेना है तब तक आपको क्या क्या चीजें करनी है। अब कंप्लीट बात करने वाले इनसेट एग्जाम 2024 से संबंधित। देखिएगा, सबसे पहले कट ऑफ कितने, कल से भाई जब से परसों से रिजल्ट आया तब से एक ही सबसे बड़ा सवाल है, सर कट ऑफ बता दीजिए, सर कट ऑफ बता दीजिए कितना गया है कट ऑफ। भाई रिजल्ट पीडीएफ में आपका नाम आ गया, आपके लिए बहुत बहुत बधाई की बात, लेकिन फिर भी आप लगातार ये लोग जानना चाह रहे हैं, तो आज कट ऑफ के बारे में पहली बात करने वाले कि क्या कट ऑफ रही है उसके बारे में। दूसरा, फिजिकल कब होगा। भाई सबसे बड़ा समस्या है, लगातार फोन करे सर हमें कितना दिन लगेंगे, कितना समय हमें मिलेगा ताकि हम प्रिपरेशन कर पाए। तो फिजिकल के बारे में आज पूरी रिसर्च लेके आए हूं। अच्छे से वीडियो को देखना, लास्ट तक वीडियो को देखना है, अच्छे से आपको समझना है ताकि जानकारी जो है वो सही तरीके से आप ले पाओ। फिजिकल कैसे होगा, मेडिकल जो है वो कैसे होगा, फिजिकल कब होगा, कहां होगा, किस तरीके से होगा, वो साथ में मेडिकल से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन है। सर मेडिकल में क्या जांच करेंगे, क्या बहुत हार्ड लेवल का मेडिकल होगा, ये किस तरीके का मेडिकल होगा, कब होगा मेडिकल, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड जो है एक सवाल था कि संबंधित ट्रेड टेस्ट होगा या नहीं होगा। ऑफिशियली रिक्रूटमेंट जो है उसमें दे भी नहीं रखा, या तो सर होगा या नहीं होगा। तो आज इतने जितने भी सारे सवाल हैं जो आप सभी ने मुझे कल में भेजे थे, आज सभी के सवालों का एक जवाब कंप्लीट वीडियो में मैं लेकर आया हूं। तो जो भी विद्यार्थी पास आउट हो चुके हैं भाई इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। एक वीडियो के अंदर के आपके सारे सभी सवालों के जो है जवाब तमाम होने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और रिसर्च हमारी अच्छी लगती है, हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है और आपको सच में ये वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अभी के अभी जो लाल कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, वो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। लगभग 95% से भी ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। भाई प्लीज पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे अभी के अभी, ताकि हमारी मेहनत जो आपके जो है हमारे थोड़ा सा उत्साहवर्धन करे और आप सभी दोस्तों तक ये वीडियो लगातार पहुंचती रहे। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करो ताकि नई वीडियो आती है जो है आपको पता चल जाए, ठीक है। तो ये बताते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी ने देखा होगा इस तरीके का जो है एक वीडियो जो है पीडीएफ आपको देखने को मिला, ठीक है। परसों के दिन ये नोटिफिकेशन आया कि इंजन ड्राइवर और फायरमैन इसका रिजल्ट आ चुका है, जिसमें टोटल इंजन ड्राइवर में 299 स्टूडेंट को पास किया गया। सभी के पीडीएफ में रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और डीओबी सहित नाम था, ठीक है। ये थी हमारे फायरमैन की पीडीएफ, जिसमें बात करें टोटल 2591 जो है टोटल स्टूडेंट को पास आउट किया गया, ठीक है। इसमें बहुत सारी जो है जानकारी आपके अंदर दे रखी है जो आपको जो है वेरीफाई करनी है अपने एडमिट कार्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जानकारी अब तक पहुंच गई कि ऑफिशियल रिजल्ट आ गया। अब इसमें एक समस्या है कि सर रिजल्ट का पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है लगातार। तो काफी बार क्या होता है, हटा लिया जाता है, कुछ ग्लिच आ जाता है, कुछ कमियां हो जाती है वेबसाइट के अंदर, तो उसको हटा लिया जाता है, वापस री अपलोड कर देंगे। कुछ हो सकता है कोई ऐसी टेक्निकल इश्यू हो, या हो सकता है कोई ऐसे रोल नंबर कोई इश्यू हो जिसके अंदर उसको सही करने के लिए उसको हटा लिया गया हो। बाकी स्पेशल वेबसाइट है उसके ऊपर कभी तो खुल जाता है कभी नहीं खुलता है। तो ऐसा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ बैठे हैं, हमारे पास पीडीएफ है, तो आप फटाफट हमारे पास मैसेज करिए, हम आपको ये पीडीएफ देंगे, ठीक है। तो आप हमारी इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, हम आपको तुरंत क्या करेंगे भाई, आपको पीडीएफ जो है आपके व्हाट्सएप नंबर पे पहुंचा देंगे। इस नंबर पे व्हाट्सएप आप करिए, तुरंत पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भाई, एक नई इंफॉर्मेशन है जो एक नया एक छोटा सा पॉइंट बन रहा है कल से लगातार। एक तो सबसे पहली बात, ये काफी सारे स्टूडेंट, काफी सारे क्या लगभग सभी स्टूडेंट के पास ये मेल आई है, ठीक है। तो ज्यादातर स्टूडेंट तो ये सोच रहे हैं कि मेरा जो है रिटर्न क्लियर हो गया, मेल देखते ही वो सोच रहे हैं कि सर हाँ जी मेरे पास मेल आ गया, इसका मतलब क्या है मेरा जी एग्जाम क्लियर होगा। बिल्कुल नहीं है भाई, गौर से समझना, इसको अच्छे से पढ़ना। ये क्या कह रहे हैं कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देखो इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भाई, सूचना दे रहे हैं। और सूचना किस चीज की दे रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट ऑफ इनसेट एग्जाम 2024 था उसको जो है रिजल्ट हमने डाल दिया है। ये नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा, हमने रिजल्ट डाल दिया है। आपको इस वेबसाइट पे जाकर क्या करना है, चेक करना है। तो इस वेबसाइट पे जब आप क्लिक करोगे तो भाई यहाँ पे ये पीडीएफ जो है ये आपको देखने को मिल जाए। काफी बार नहीं देखने को मिल, लेकिन काफी बार मिल जाएगी। तो आप इस पीडीएफ पे जाकर जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है ऐसा अगर मेल आपके पास आए तो इसी को अपना जो है रिजल्ट जो है ना समझे, ठीक है। ये चीज थी, तो वो सारे विद्यार्थी ध्यान रख, कई लोग फोन करें सर मेरे पास मेल तो आ गया लेकिन पीडीएफ में मेरा नाम नहीं है। भैया ये सिर्फ सूचना के लिए, ये कोई रिजल्ट नहीं है आपका, ठीक है। अब एक छोटा सा, कल मुझे 2-3 स्टूडेंट ने मुझे फोन किया और उसमें कुछ कमियां देखने को मिली। जैसे एक ये पॉइंट है, इसमें इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर तो सही है लेकिन जो इसका रोल नंबर है वो गलत है, उसके आगे उसका नाम और उसके डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है।
ठीक है। एक तो ये एक स्टूडेंट की समस्या ही कि सर मेरा नाम सही है लेकिन डीओबी मेरी सही नहीं है। तो इस तरीके के दो चार ऐसी प्रॉब्लम भी आई है जहां पे हो सकता है उस पीडीएफ को दोबारा रीअपलोड किया जाए, कुछ कमियां उसके अंदर रह गई, इस वजह से शायद हटा लिया गया, क्या हुआ क्या नहीं है। लेकिन इस तरीके के जो भी स्टूडेंट है जिनकी समस्या है भाई फटाफट से कॉन्टेक्ट कर लेना, ऑफिशियल वेबसाइट पे उसका जो है मेल दे रखा है या कॉलिंग नंबर दे रखा है, उन पर बात कर लेना क्या समस्या है क्या नहीं है, वरना बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये थी आपकी जरूरी इंफॉर्मेशन एक तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। पहली चीज आती है हमारी कट ऑफ के ऊपर, लगातार सभी का एक ही सवाल, कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ। ठीक है, सबसे पहली बात तो भाई कट ऑफ कितनी गई है, पहली चीज हम माने। दूसरा, मार्क्स जो सर यानी कट ऑफ के जो मार्क्स है वो क्यों नहीं डाले गए। पहली चीज तो भाई कट ऑफ का मैं बता दूं आपको, लगभग 70 से 75 मार्क्स जिस भी स्टूडेंट के आ रहे थे, जो आपकी मेन आंसर की थी उससे लगभग जो आपने मिलाया था, हमने पहले वीडियो डाला था उसमें सेम ये हमने बताया था, लगभग जो है उसी के आसपास जो भी विद्यार्थी हैं इस मार्क्स के आसपास, उनका सबका क्या है रिजल्ट आ गया। तो अपन बात करें ऑफिशियली तो नहीं डाला गया, लेकिन एक तरीके से हमें पता चल गया कि मार्क्स जो है कितने गए, तो लगभग इतने हैं। दूसरा कि सर ये मार्क्स क्यों नहीं डाले जाते, कट ऑफ जो है हमें मार्क्स क्यों नहीं डाले जाते, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कट ऑफ लिस्ट के अंदर आपके कट ऑफ मार्क्स डाल दिए जाते हैं तो उससे क्या होता है, एक बच्चा जो है स्टूडेंट जो है वो टारगेट पे आ जाता है। वही क्या हो जाता है, टारगेट पे आ जाता है, जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसको ज्यादा टारगेट किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं आती है, इसलिए उनको क्या रखा जाता है, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, या एक तरीके से बात करें गुप्त रखा जाता है, ताकि सभी बच्चों को इक्वलिटी रखी जाए, समानता मिले, ताकि मार्क्स के आधार पर किसी को जो है आइडेंटिफाई नहीं किया जाए या उसको टारगेट ज्यादा नहीं किया जाता, इसलिए जो है गुप्त रखा जाता है, बताया नहीं जाता। ये फाइनल मेरिट लिस्ट जब आएगी, हमारा लास्ट कट ऑफ आएगा, उस टाइम जब फाइनल लिस्ट आएगी उस टाइम आपके कट ऑफ मार्क्स जो है डाले जाएंगे। ठीक है, तो ये था एक मार्क्स का सबसे बड़ा रीजन। ठीक है, 70 से 75 मार्क्स के आसपास जो है जिनकी कट ऑफ है, जिनके मार्क्स आए, लगभग सभी का नाम है आ गया। ठीक है, तो इस वजह से नहीं डाले गए। चलिए भाई, दूसरा पॉइंट, फिजिकल कब होगा भाई, तो ध्यान रखिएगा। पहले भी बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग तो क्या रिजल्ट आ गया लेकिन सो गए अभी तक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मोस्टली नेवी का पैटर्न रहता है कि एक मंथ के अंदर अंदर जो है भाई आपको अपनी फिजिकल डेट देखने को मिल जाएगी। क्या हो जाएगी, एक मंथ के अंदर अंदर फिजिकल डेट देखने को मिल जाएगी। तो जो अभी रिजल्ट पास आउट हो चुके हैं, मिठाइयां बांट के थक चुके हैं, तो भाई फटाफट से फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम मिलता है। एक मंथ के अंदर यानी अगले आने वाला जो आपका जुलाई अगस्त महीना है, उसके अंदर अंदर आपको डेट देखने को मिल जाएगी और आपका एक महीने के आसपास जो है आपका फिजिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा, कहाँ होगा, तो मोस्टली देखा होगा भाई आपने, जो नेवी के मोस्टली जितने भी हमारे फिजिकल होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं भाई, विशाखापट्टनम में देखने को मिलता है। तो लगभग 90% तो यही फिक्स है कि विशाखापट्टनम में ही होगा। अगर फिर भी कुछ चेंजेस होगा तो ये जो है अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब होगा क्या क्या होता है, सभी को पता है फिजिकल के अंदर क्या है भाई, सभी को पता है। एक तो आपका लॉन्ग जंप है, क्या है, लॉन्ग जंप है, कितना है भाई, 2.71 मीटर जो आपका लॉन्ग जंप है। एक क्या है, एक हमारा वर्टिकल रोप है, क्या है, वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग है, ये कितना है भाई, 3 मीटर है हमारा। और उसके बाद हमारी 63.5 kg का जो एक व्यक्ति है उसकी फायरमैन लिफ्ट करनी है, क्या करनी है, फायरमैन लिफ्ट करनी है। 183 मीटर है, उसको लेके भागना है 96 सेकेंड के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या देंगे भाई, आप वहां पे आपको डमी भी मिल सकती है। ठीक है, वहां पे सैंड बैग जो होता है, मिट्टी का कट्टा है, वो भी मिल सकता है, या फिर व्यक्ति भी दिया जा सकता है, यानी जिंदा व्यक्ति भी। हालांकि उसमें दे रखा है ह्यूमन बीइंग दे रखा है, यानी ह्यूमन यानी जो व्यक्ति है वो जिंदा वो दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए ये सारी चीजें हुई। इसके अलावा हाइट, वेट, चेस्ट जो है ये सब आपकी होगी। तो फिजिकल ज्यादा, हालांकि हार्ड फिजिकल नहीं है, लेकिन फिर भी भाई बहुत सारी समस्या आती है किसके अंदर, फायरमैन लिफ्ट के अंदर। तो इसको टेक्निकली यदि आपको आता है करना तो आप आसानी से कर लोगे, वरना आपको दिक्कत होगी। तो जो भी विद्यार्थी ऐसे हैं जो सोच रहे हैं घर बैठे सर मैं फिजिकल में कर लूंगा, ध्यान रखना बाद में समस्या आएगी और आपकी लगी लगाई जॉब जो है आपके हाथों से निकल जाएगी। तो फटाफट से अपनी तैयारी शुरू कर दें, टाइम बहुत कम है, प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप जो है फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाएंगे। ठीक है जी, चलिए अब बात आती है कि सर फिजिकल का क्या करें, कहां करें, किसके पास जाएं, क्योंकि बहुत कम लोग जो है फिजिकल करवा रहे हैं। तो हम लगातार जब से नेवी की वैकेंसी है तब से हम आपके बीच में हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट से संबंधित बात हो, स्किल टेस्ट से संबंधित बात हो, क्या करना है, फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या होगा, एग्जाम कब आएगा, एग्जाम के बारे में जानकारी, क्या कपड़े पहन के जाने हैं आपके लिए, लाइव हमने टेस्ट सीरीज भी आयोजित करी थी, बहुत सारी चीजें करी, शुरू से लेकर लास्ट तक हम आपके बीच में बने हुए हैं। तो फिजिकल की जिम्मेदारी भी हम उठा रहे हैं। जो भी रिजल्ट के अंदर पास हुए अभ्यर्थी हैं वो हमारे यहाँ अकेडमी में
आकर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आप देश के किसी भी कोने से अगर ये वीडियो देख रहे हैं, लगातार कल से परसों से मुझे 150 से 200 कॉल आ चुके हैं कि फिजिकल करना चाहते हैं, तो सभी को पता है आपको हमारी एकेडमी में आना है। हमारी एकेडमी कहाँ है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान के अंदर हम आते हैं। राजस्थान में आपको जयपुर आना है, और जयपुर से लगभग दिल्ली की तरफ 100 किलोमीटर दूर कोटपुतली करके एक जगह है, वहां पे जो है हमारी एकेडमी पिछले 9 से 10 साल से हम चला रहे हैं। लगातार आपको बेहतरीन कंप्लीट टीम के साथ में आपको तैयारी करवाई जाएगी हमारी तरफ से। कंप्लीट आपका भाई रहना, आपका खाना, और जितना भी आपका फिजिकल प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट है सब कंप्लीट हमारी तरफ से होगा, हमारी जिम्मेदारी है। और हम इस तरीके से आपको मेहनत करवाएंगे, यकीन मानिए कि आप फाइनल सिलेक्शन यानी अंतिम पीडीएफ में आपका नाम जरूर देखने को मिलेगा। सोमवार से हमारे ऑफिशियली बैच स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने मेरे पास कॉल किया था 2 दिन के अंदर, और मैंने कहा था कि 1-2 दिन के अंदर बता देंगे, तो सभी को मैं सूचना देना चाहता हूँ, सोमवार से हमारे ऑफिशियली बैच स्टार्ट हो रहे हैं भैया। हमारे लिए आपके लिए व्यवस्था हमने कर दिया, रहना खाना पीने की बढ़िया व्यवस्था करी है, एक पूरा बड़ा सा कैंपस आपके लिए बना दिया गया। सोमवार से हमारे कंप्लीट फिजिकल जो है वो बैच स्टार्ट होने वाले हैं। तो फटाफट से आप इन दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, कहां आना है, क्या फीस है, किस किस तरीके से क्या क्या चीजें होंगी। तो सोमवार से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट हो रही है। फिजिकल के साथ साथ में स्किल टेस्ट की भी तैयारी होगी, ट्रेड टेस्ट की भी तैयारी होगी। कंप्लीट जो आपको इसके अंदर फिजिकल के अंदर चाहिए वो सारी तैयारी हम करवाने वाले हैं। तो अंतिम चयन वाली तैयारी हमारी तरफ से करवाई जाएगी। तो फटाफट से अपना बैग उठाइए और 1 महीने के लिए घर से बाहर निकलिए और बेहतरीन तैयारी करके अपने घर वालों को सौगात दीजिए अपने सिलेक्शन की। ठीक है, तो सोमवार से हमारे क्या हो रहा है, नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना और फटाफट जल्द से जल्द जो है एकेडमी पहुंच जाइए, समय हमारे पास काफी कम होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट की। तो भाई मेडिकल की बात कर लेते हैं एक बार, मेडिकल क्या होगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात, मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे बच्चे परेशान है, सर मेडिकल क्या होगा, किस लेवल का होगा। तो भाई बेसिक से लेवल का क्या होता है, आपका मेडिकल होता है। ठीक है, जो वहां की सिविल हॉस्पिटल है, क्या है, सिविल हॉस्पिटल है, वहां से आपका क्या होगा, आपका चेकअप होगा, मेडिकल होगा, बस बेसिक तरीके का होगा, ज्यादा कोई दिक्कत। हाँ, आपके अंदर कोई बड़ी क्या है, बड़ी कोई बीमारी है या किसी प्रकार की कोई बड़ी समस्या है, आपके बहुत ज्यादा नोक नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लैट फिट है, बहुत ज्यादा और कुछ है, आपका हाथी कटा हुआ है, तो उस समय आप डिस्क्वालिफिकेशन हो सकते हो। बाकी बेसिक लेवल का क्या होगा, मेडिकल होगा। आप निश्चिंत रहिए, बहुत सारे बच्चों का कॉल आए थे, सर मेडिकल ऐसे है वैसे है, कुछ नहीं होगा, बहुत बेसिक होगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए। ज्यादा कोई समस्या होगी तो ही आप बाहर हो सकते हैं, जैसे बीएमआई बहुत ज्यादा हो जाती है या आपके और कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तभी आप बाहर हो सकते हैं। बाकी बेसिक लेवल का आपका मेडिकल होगा। कब होगा मेडिकल, बाद में लास्ट में होगा, आसानी से सब सारी चीजें हो जाएंगी, उसके बाद में आपका मेडिकल होने वाला है। ठीक है, एक मेडिकल, हाँ मैं साथ में और जानकारी दे देता हूं भाई, जो आपका फिजिकल है उसके साथ में क्या होगा, आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एक हालांकि अच्छे लेवल का लास्ट में होगा, लेकिन अभी डीवी होगा जिसके अंदर आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होंगे। साथ में फायर का डिप्लोमा भी जांच होगा। वो डिप्लोमा कहां से लिया है, क्या किया है, वो आपकी जानो भाई। डीवी के साथ में कंप्लीट आपके सारे डॉक्यूमेंट्सों की जांच होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई एक सबसे बड़ा पॉइंट, फायरमैन फायर इंजन ड्राइवर स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट। मैं लगातार वीडियो में बोलता रहता हूं स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट। बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल करते हैं, सर इसमें ऐसा कुछ दिया गया नहीं है, आप क्यों बता रहे हो ऐसा, कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो भाई उन सभी की आंखें मैं खोल देता हूं, अच्छे तरीके से सुन लेना इस चीज को। ऑफिशियली नहीं दिया गया है, मैं भी एग्री करता हूं, लेकिन इसमें क्या मांगा गया है, पहली चीज फायरमैन की बात करते हैं, फायर का सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो आपने सर्टिफिकेट लगाया, इसका मतलब क्या होता है, आपको फायर के इक्विपमेंटों के बारे में पता है, उनके स्पेसिफिकेशन, उनको चलाना कैसे है, उनका टेस्टिंग कैसे होता है, सब कुछ आता है, तभी आपको डिप्लोमा मिला है। इसीलिए जब आपका डीवी होगा, जब आपका फिजिकल होगा, तो वहां पे आपको अगर आपके ऊपर छोटा सा भी डाउट हो गया तो आपसे पूछा जा सकता है। वहां पे आपके सामने इक्विपमेंट रख दिए जाएंगे और आपसे पूछेंगे एक्सटिंग्विशर लेके आइए, एबीसी टाइप एक्सटिंग्विशर लेके आइएगा, आप फायर बकेट लेके आइएगा, आप बीए सेट लेके आइएगा, आप ब्रीचिंग लेके आइएगा। ठीक है, आप कलेक्टिंग हेड लेके आइएगा, आप होज लेके आइएगा, आप ब्रांच लेके आइएगा। ठीक है, तो यदि आपको पता ही नहीं होगा तो भाई वहां पे आपके उलझने की समस्या हो सकती है और वहीं से तुरंत घर का रास्ता दिखा दिया जा सकता है। तो इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, फिजिकल इंपॉर्टेंट है, उसी से पास होना है मैं मानता हूं, लेकिन ये भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने डिप्लोमा लिया है। और यदि उनको ऐसा लगा कि बहुत सारे बच्चे आजकल, सभी को पता है, मुझे भी अच्छे से पता है, 90% बच्चे सारे वैसे वाले हैं जिनको फायर के बारे में कैसे कबूतर और कैसे खरगोश भी नहीं आता है। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आपने कितनी तैयारी की और आपको कितना फायर का नॉलेज है। ठीक है, तो इसलिए स्किल टेस्ट भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आपको हमारी एकेडमी में जब फिजिकल बैच के अंदर आओगे, आपको कंप्लीट इक्विपमेंट का जानकारी देंगे। जितने भी इक्विपमेंट है वो आपको सामने लाइव मैं दिखाऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा क्या क्या होता है। यदि आपके सामने वहां पे देखने को मिल जाए तो आप इसके बारे में बता सको। तो यदि मान लीजिए ये चीज अगर 5% या 10% भी है तो भाई ये मौका क्यों छोड़ना है आपको, आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए।
आपको उसके बारे में आना चाहिए, क्योंकि आपने डिप्लोमा लिया है, उस टाइम तो आपने सीखा नहीं, डायरेक्ट दोस्त के थ्रू या कैसे भी करके जुगाड़ करके पैसे में ले लिया। लेकिन अब वो समय है जब आपको इसके बारे में सीखना है। बहुत सारे लोग, स्टूडेंट मुझे ज्ञान पेलते हैं, बहुत सारे लोग मुझे ज्ञान देते हैं, सर ये क्यों करवा रहे हो, फालतू का है, ये है वो है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इस चीज की वजह से बाहर होगे तो अपने आप को कभी जिंदगी में माफ नहीं कर पाओगे। तो ये स्किल टेस्ट की भी जिम्मेदारी मैं लेता हूं भाई, ठीक है। दूसरा, ट्रेड टेस्ट। अब जो भी ड्राइवर वाले स्टूडेंट है, अब स्पेशली उसमें कहीं पे भी रिक्रूटमेंट में नहीं दे रखा है कि आपको वहां पे जाओगे ऑप्टिकल्स बनाएंगे, रिवर्स गियर में चलाएंगे, 8 बनाना है, जो भी एस बनाना है, ये सब सारे ऑफिशियली तो नहीं दे रखा। लेकिन आपने क्या लगाया, HMV लाइसेंस लगाया। HMV लाइसेंस का मतलब क्या होता है, यानी आपको हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आता है, यानी हैवी ड्राइविंग आती है, आपको अच्छे से बड़े वाहन चला सकते हो। तो यदि बेसिक से है तो आपको पास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 1% भी लगा, आपको पूछ लिया कि चलो भाई गाड़ी में PTO बताओ, ठीक है, PTO कैसे डलता है, या PTO की फुल फॉर्म बताओ, ठीक है, इसको जो हमारा डिलीवरी आउटलेट है ये कहां से खुलता है, इसमें सक्शन होज कनेक्ट करके दिखाइए, इसमें डिलीवरी होज कनेक्ट करके दिखाइए, इसका थ्रोटल बढ़ा के दिखाइए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपसे पूछ लिया, आपको गाड़ी के जो ड्राइविंग स्किल्स होती है उसके बारे में पूछ लिया, आपको इंजन के बारे में पूछ लिया, तो वहां पे भाई आप फंस सकते हो। इसलिए ट्रेड टेस्ट के बारे में बताना जरूरी है। तो जब भी आप हमारे पास फिजिकल के लिए आओगे, आपको कंप्लीट जो फायर की गाड़ी हमारी है, जो गाड़ी आप देखते हो फायर की गाड़ी, अब आपने डिप्लोमा तो ले लिया लेकिन इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं आता है, तो इस गाड़ी के बारे में हम आपको सारा सब कुछ बताएंगे। PTO कैसे डलता है, गाड़ी के ऊपर क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं, पीछे पंप कैसे काम करता है, सारे इक्विपमेंट कैसे होते हैं, अंदर कैसे दिखाई देता है, ताकि वहां पे जब आप ट्रेड टेस्ट के अंदर जाओ तो आप वहां पे बता सको, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, साथ ही साथ आप उसमें पास होंगे और अंतिम चयन आपका होगा। तो इसलिए जरूरी है, ठीक है। इसके नंबर तो नहीं मिल रहे, लेकिन वैसे आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, ठीक है भाई। तो स्किल टेस्ट और ये ट्रेड टेस्ट ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है भाई, यदि आप अंतिम रूप से चयन लेना चाहते हो तो क्या करेंगे, सोमवार से हमारे नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, फटाफट से इस नंबर पे क्या करेंगे, कॉल करेंगे, जानकारी ले लेंगे, और सोमवार से फटाफट सभी लोग आ जाएंगे। जिनसे बात हो चुकी है वो भी इसका ध्यान रखें, जिनसे नहीं हुए वो भी। 1 महीने का समय, 1 महीने में जी जान मेहनत करनी है और आपको फाइनल सिलेक्शन तक है पहुंचना है। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं, मैं भी चाहता हूं कि आप लोग फाइनल सिलेक्शन लें, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी का मैं इंतजार करूंगा, आप फटाफट से कॉल करिए और जानकारी ले लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं जल्दी आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।